जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर से क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डे स्टूडेंट्स, डे नंबर 5 बिल्कुल सही आप देख रहे हैं यहाँ पे। डे नंबर 5 जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रेपोजिशन। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक। तो पूरे वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। हाँ, कुछ दिनों का डिले जरूर हुआ है, लेकिन आपको अब कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल पे आप जरूर बने रहें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है यहाँ पे किस चीज़ का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एवरीबडी डैश द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। एवरीबडी डैश द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आर, इज, वाज, वर। आंसर करें आप लोग, आंसर करिए। एवरीबडी डैश द मास्टर ऑफ हिज लाइफ, आर, इज, वाज, वर। तो देखिए पहली चीज क्या है स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको एवरीबडी मिले, ध्यान रखिएगा, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि जो एवरीबडी है, नोबडी होगा, तो जनरली इनको सिंगुलर काउंट किया जाता है। क्या काउंट करते हैं इनको? हम सिंगुलर काउंट करते हैं। और सिंगुलर होने की वजह से जो उनके साथ वर्ब आती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो आप पहले देखिए, वर नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्लूरल हैं। यहाँ पे आपके पास बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोनों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैं, बट हम जाएंगे इज के साथ, क्योंकि आपका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। प्रत्येक लोग अपने जीवन के मालिक होते हैं, अर्थात होते हैं, होते थे नहीं। अब पास्ट वाली कोई ऐसी चीज होती तो हम पास्ट के साथ जाते, बट यहाँ पे वाज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। ओके, 81 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसका आंसर देंगे आप लोग। एवरीवन डैश इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब तो आप लोग आंसर बता ही सकते हैं मेरे हिसाब से। एवरीवन डैश इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। फिर वही एवरीबडी, एवरीवन जो भी है सिंगुलर होता है, और वर्ब उसके साथ कैसे आएगी, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आर प्लूरल है, वर्ब भी क्या है आपका प्लूरल है, हैव भी आपका क्या है, प्लूरल है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो एवरीवन वाज इंटरेस्टेड, अर्थात एवरीवन अर्थात प्रत्येक लोग जो थे, इंटरेस्टेड रुचि, मतलब उनकी रुचि थी, इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में उनकी क्या थी, रुचि थी, अर्थात प्रत्येक लोगों की रुचि इस प्रोजेक्ट में थी। ओके, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा ध्यान से। नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आर, हैव, हैज, इज। आंसर करें आप लोग। नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आर, हैव, हैज, इज। मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए यहां पर भी वही चीज है। देखिए नो से रिलेटेड, एवरी से रिलेटेड या सम से रिलेटेड। मैं आपको फिर से लिख के बता देना चाहूँ, देखिएगा जैसे एवरी है, सम और नो, इनके साथ साथ क्या 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 जुड़ सकता है, जरा देखिएगा। बडी, ठीक, वन और थिंग। तो बडी अर्थात देखिए एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ठीक, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग।
तो ये जब इनके साथ लगे मिले हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये और ये देखिए एक चीज और है, और ये वाक्य का सब्जेक्ट हो तो इनको सिंगुलर माना जाता है। और जाहिर सी बात है जब सिंगुलर होंगे तो वर्ब इनके साथ कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यही रीजन है। तो आप देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, आर आपका प्लूरल है, हैव भी है प्लूरल, हैज लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो वहां पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी आपके सामने। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, राइट है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अर्थात इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 84 आप किस स्क्रीन पर जरा आंसर देंगे इसका कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग द मैच। फिर से देखिए 84 है कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग द मैच, आर, इज, वाज, हैज। आंसर करें आप लोग, आंसर करिए। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग द मैच, आर, इज, वाज, हैज। पहले चीज स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहां पे कि प्लेइंग वर्ड लिखा है, और प्लेइंग होता है आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म होने की वजह से आपको यहां पर बी फॉर्म की वर्ब चाहिए। बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये चीज हो गई। लेकिन आपको समझना होगा कि जो बी फॉर्म आएगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स न केवल, ठीक। बट ऑल्सो का मतलब हो जाएगा भी। मतलब क्या है कि नॉट ओनली द टीचर, न केवल अध्यापक, बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, न केवल अध्यापक लेकिन छात्र भी डैश प्लेइंग द मैच। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि जब आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। बात समझिएगा, जब आपने नॉट ओनली लिखा उसके बाद एक सब्जेक्ट जोड़ दिया, फिर लिखा आपने बट ऑल्सो, फिर आपने एक सब्जेक्ट लिख दिया। तो यहां पर जो आप वर्ब यूज करेंगे ना, तो जो बट ऑल्सो के बाद आपने जो सब्जेक्ट लिखा है, जो नाउन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना, जो नजदीक वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि जो नॉट ओनली है उसके बाद टीचर लिखा हुआ है, फिर बट ऑल्सो उसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल है। क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, अर्थात वर्ब यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है और हैड भी सिंगुलर है। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आर होगा यहाँ पे कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, क्या नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच। आई होप क्लियर होगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर जो लोग अदर ऑप्शन के साथ गए हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि जब भी दो नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो जो नॉट ओनली के बाद नहीं, जो बट ऑल्सो के बाद नाउन आता है, वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करें आप लोग। हर हेयर डैश ब्लैक, इज, आर, हैव, वर। आंसर करिए। हर हेयर डैश ब्लैक, आंसर करें आप लोग, आंसर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हेयर को अनकाउंटेबल माना जाए, वैसे हेयर अनकाउंटेबल होता ही है, तो जब हेयर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो
तो वहां पर ये होता है सिंगुलर, वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो हर हेयर मतलब उसके बाल, अर्थात पूरे बालों की बात की जा रही है। तो आर ब्लैक नहीं होगा, वर ब्लैक नहीं होगा, हैव ब्लैक नहीं होगा, होगा क्या आपका स्टूडेंट्स, इज ब्लैक। दैट मीन्स, 1 मिनट, इज ब्लैक अर्थात हर हेयर इज ब्लैक, उसके जो बाल हैं वो काले हैं। समझ गया ना। जब भी हेयर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ये सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 5 हेयर्स ऑफ दिस मैन, 5 हेयर्स ऑफ दिस मैन डैश वाइट, इज, आर, वाज, हैज। आंसर करें आप लोग, आंसर करिए कि 5 हेयर्स ऑफ दिस मैन डैश वाइट। तो इज, आर, वाज, हैज। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, वहां पर क्या था कि हेयर जो था वो अनकाउंटेबल था। यहां पे काउंट कर लिया गया कि जो वह आदमी है उसके 5 हेयर्स अर्थात 5, अर्थात उन बालों की संख्या को काउंट करके बताया जा रहा है कि भाई एक बाल नहीं थे, कितने थे, 5 थे। और 5 क्या आपका है, प्लूरल। तो यहां पर जो हेयर है उसको क्या माना गया, प्लूरल माना गया। दैट मीन्स जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर हेयर के पहले जो है कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए अर्थात आप संख्या कोई लग जाए तो वहां पर उसे प्लूरल माना जाता है और वर्ब उसके साथ क्या होती है, प्लूरल ही होती है। तो देखेंगे आंसर करें आप लोग। 1 मिनट आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरा हम देख लें, उसके बाद आंसर बता रहे हैं आप लोगों का। चलिए स्टूडेंट देखिएगा, इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है। तो बचा आपके पास का ऑप्शन नंबर बी, आर। ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी, आर होगा कि 5 हेयर्स ऑफ दिस मैन। अब कुछ लोग आप दिस मैन के अकॉर्डिंग जाते हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो वर्ब आएगी वो इस 5 हेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो 5 हेयर्स अर्थात 5 बाल आप दिस मैन, इस आदमी का अर्थात इस आदमी के 5 बाल आर वाइट, वो क्या हैं, सफेद हैं। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। आंसर बताएं आप लोग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ऑनेस्ट इज, एम, आर, वाज। आंसर बताएं आप लोग। देखिए कभी भी आपको मोस्ट ऑफ के बाद नाउन मिले और वो नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी आप यूज करेंगे कैसी, प्लूरल। इसका आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, ठीक। तो अधिकांश संख्या एक तो होगी नहीं, तो वहां पर जो नाउन है वो आएगा क्या आपका, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। लेकिन एक चीज और है कि मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मैंने क्या आपको बोला कि मोस्ट ऑफ के बाद ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो देखिए एम नहीं होगा, वाज भी आपका सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट अर्थात अधिकांश जो छात्र हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं। तो 87 आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। मोस्ट ऑफ द मिल्क डैश प्योर, इज, आर, वाज एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। आंसर बताएं आप लोग। आंसर बताइए स्टूडेंट्स। देखिए
वही कॉन्सेप्ट आ गया आपका यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ के बाद अब जो नाउन है यहाँ पे ना वह अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो दैट मीन्स के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक, तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो आर है ये प्लूरल है, लेकिन इज सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, अर्थात दोनों सही होंगे। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड सी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ गए वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर इज भी हो सकता है और यहाँ पे वाज भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा कि मोस्ट ऑफ द मिल्क इज प्योर एंड मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज प्योर। ओके, चलिए, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए बताइए, यहां पे जो वर्ड आपको हाईलाइट दिख रहा है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि ही गोज टू स्कूल डेली, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा है। ही गोज टू स्कूल डेली, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए पहले की बात समझिएगा, यहां पर ये बोल रहा है कि ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है। आप बोलेंगे ना भाई कब जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब आप ये भी कह सकते हैं कहाँ जाता है, बट यहाँ पे वर्ड आप देखें तो डेली लिखा है, तो डेली कहीं ना कहीं टाइम को, मतलब जैसा आपने बोला कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो कब जाता है भाई, तो प्रतिदिन जाता है। बात को समझ रहे हैं आप। तो जो यहां पर है ये टाइम को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, ठीक है ना, जो आता आपका वेन से। तो यहां पर देखिए टाइम की बात की जा रही है, तो प्लेस तो है नहीं, नंबर है नहीं, संख्या है नहीं, मैनर है नहीं, तरीका कैसे जाता है नहीं, कब जाता है, तो डेली जाता है भाई, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी सी के साथ है, सॉरी सी के साथ हैं, बिल्कुल सही है। ही गोज टू स्कूल डेली, तो जिसमें डेली वर्ड है वो आप एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 कि दे गो देयर एवरी डे, दे गो देयर एवरी डे, वे वहां प्रतिदिन जाते हैं। देयर मीन्स वहां होगा ना, तो दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, एवरीडे मतलब प्रतिदिन। तो यहां पे आपको बताना है स्टूडेंट्स कि जो देयर वर्ड है, देयर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आंसर बताएं आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम बोल रहे हैं कि दे गो देयर, वे वहां जाते हैं एवरीडे प्रतिदिन, अर्थात वे प्रतिदिन वहां जाते हैं। तो आप एक चीज निकल कर कहां जाते हैं भाई, अर्थात वेयर, अर्थात वेयर कहां जाते हैं, और वेयर शो करता है स्टूडेंट्स किसको, किसको शो करता है, प्लेस को। तो आप देख सकते हैं नंबर है नहीं होगा, टाइम है नहीं होगा, क्वांटिटी है नहीं होगा, तो फिर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात जो देयर वर्ड है किसको शो ऑफ कर रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 91 की तरफ कि दे कम हियर ट्वाइस इन अ डे, दे कम हियर, ये वहां आते हैं, ट्वाइस इन अ डे, दिन में ट्वाइस मतलब 2 बार आते हैं भाई। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप कौन, हाँ तो आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं 91 का। तो देखिए यहां पर पहली चीज आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि ट्वाइस जो कोई प्लेस तो है नहीं,
कोई क्वांटिटी, संख्या तो है नहीं, सॉरी संख्या का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मात्रा, यहाँ पे संख्या मैंने बोल दिया, क्वांटिटी मतलब कोई मात्रा तो है नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, मैनर यहाँ पे अर्थात किस तरीके से नहीं है, लेकिन एडवर्ब ऑफ नंबर अर्थात संख्या है, कितनी, ठीक है ना। तो कितनी बार आता है, तो दिन में 2 बार आता है, अर्थात संख्या को बता रहा है ये, तो एडवर्ब ऑफ नंबर होगा ये कि दे कम हियर ट्वाइस इन अ डे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। दे रैन फास्ट, फास्ट को बताना है कि क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 92। दिख रहे स्टूडेंट्स, बात समझिएगा। अगर यहां पे हम एक चीज देखें तो क्या बोला जा रहा है कि दे रैन, ठीक है, वे दौड़े, दे रैन मतलब वे दौड़े। आप कहोगे हाउ, कैसे दौड़े भाई, आप कहोगे भाई तेज दौड़े, और हाउ शो करता है आपका किसी भी चीज के काम को करने के तरीके को, अर्थात मैनर को। समझ रहे हैं। तो टाइम तो है नहीं, प्लेस है नहीं, क्वांटिटी है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स प्राइज। ये तो बहुत ही प्यारा सा है, इसे बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ईच ऑफ द गर्ल्स गेट्स प्राइज। तो देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स अर्थात इन बच्चियों में से दोनों ने गेट्स प्राइज, ठीक है, उन्हें मिलता है, सम्मान मिलता है, इनाम मिलता है। तो गेट्स क्या आपको बताना है स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है सबको दिख रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन किस प्रकार की वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, प्राइज क्या लगा, ऑब्जेक्ट है। मॉडल वर्ब्स नहीं है, कैन कुड मे माइट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेन वर्ब, अर्थात ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स प्राइज, जो गेट्स इसमें है क्या है, मेन वर्ब है। ओके, आप इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें फ्यू वर्ड क्या है जरा बताइएगा। फ्यू को बताना ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है एंड एडवर्ब है। आंसर बताएं 94 का आप लोग। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि यदि 2 वर्ड आपने लिखा और उसमें से लास्ट वाले को ये डिफाइन कर दिया कि ये नाउन है, तो नो डाउट उस नाउन के पहले वाला जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो आपका एडजेक्टिव होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ड आपने लिखे और लास्ट वाले को बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि दिस इज नाउन, तो एट दैट केस जो पहला वाला वर्ड होगा उस नाउन के वह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ गए हैं एडजेक्टिव के साथ, तो बिल्कुल सही हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो जो फ्यू वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क। ईच यहां पे क्या है, आंसर बताएं आप लोग। ईच ऑफ द टीचर्स अर्थात अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक इज डूइंग हिज वर्क, अपना काम कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आंसर बताएं, वो आंसर बताएं स्टूडेंट्स। तो आपको मालूम होगा
ईच, ठीक है, आइदर, नाइदर, नन, ये सब के सब क्या हैं स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, बट यहाँ पे शर्त ये है कि जब इनके बाद ईच, आइदर, नाइदर के बाद जब कोई वर्ब आएगी तो होंगे वो प्रोनाउन, और जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद कोई नाउन आ जाए तो हो जाएंगे क्या? वो एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, बट अंतर क्या है कि उनके बाद यदि वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन है, और उनके बाद कोई नाउन आ जाए तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, इसमें जो ईच है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने अभी आपको हो सकता है आपने ध्यान दिया तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको कि नाइदर बुक इज यूजफुल। अब स्ट्रक्चर जरा आप देख लीजिए, यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, इसके बाद एटीसी है, तो इसके पहले लिखा है नाइदर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स नाउन के पहले। जरा बता दीजिए नाउन के पहले, और मैंने आपको बता दिया कि नाउन के पहले यदि कोई भी वर्ड आ जाए तो आर्टिकल हो सकता है, बट आर्टिकल ए एन द होता है तो एन द है नहीं, तो ये नहीं होगा। वो प्रोनाउन नहीं हो सकता है, वो प्रेपोजिशन भी नहीं हो सकता है, तो होगा क्या आपका? एडजेक्टिव। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97, जो है आपका रिलेटेड प्रेपोजिशन से, कि राहुल वाज सिटिंग डैश मोहन बिसाइड्स टू आर अपॉन। देखिए बात समझिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 97, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, अपान मतलब के ऊपर, टू मतलब कोई टारगेट या तक बोला जाएगा। तो राहुल वाज सिटिंग, राहुल बैठा है, के अतिरिक्त नहीं, अपान उसके मोहन के ऊपर, टू मोहन मोहन तक नहीं, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड मीन्स क्या होता है? के बगल में। तो राहुल वाज सिटिंग बिसाइड मोहन, अर्थात जो राहुल है वह मोहन के बगल में बैठा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ही डिस्ट्रीब्यूटेड दिस पेन्स डैश टू स्टूडेंट्स। ही डिस्ट्रीब्यूटेड उसने बांटा, दीज पेन्स इन कलमों को, डैश टू स्टूडेंट्स अर्थात दो छात्रों के बीच में। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बीच के लिए, बीच वर्ड के लिए हम एमंग भी लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप क्या है कि जब संख्या सिर्फ 2 हो तो वहां पे हम यूज करते हैं बिटवीन का। ओके, और जब संख्या 2 से अधिक हो जाए और उनके बीच किसी को बताना हो तो हम यूज करते हैं किसका? एमंग का। तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है टू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, टू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात 2 हैं तो 2 के बीच आप क्या लगाएंगे? बिटवीन ही लगाएंगे। इन नहीं होगा, टू नहीं होगा, एमंग भी नहीं होगा, तो बचा आपके पास क्या? बिटवीन। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड दिस पेन्स अर्थात उन्होंने इन कलमों को बांटा बिटवीन टू स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थियों के बीच में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर है कि ही कट्स द वेजिटेबल डैश नाइफ टू एट विद ऑन। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। ही कट्स द वेजिटेबल्स डैश नाइफ टू एट विद ऑन। तो स्टूडेंट देखेंगे आप यहां पे ध्यान से कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी औजार के साथ जब हम कोई भी एक चीज कट करते हैं
यहाँ पे वो औजार इंस्ट्रूमेंट है और किसी चीज़ को हम कट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस प्रीपोजिशन का, विद का। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि ही कट्स द वेजिटेबल्स, अर्थात वो सब्जियों को काटते हैं विथ नाइफ, किसके साथ, चाकू के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 99 आपका कंप्लीट हुआ एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। रावण वाज किल्ड डैश राम, रावण वाज किल्ड डैश राम इन ऑन बाई ऑफ। साफ साफ आपको आंसर दिख रहा है कि दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टेक्स प्रीपोजिशन बाय, अर्थात रावण वाज किल्ड बाय राम, अर्थात जो रावण है वो राम के द्वारा क्या किया गया, मारा गया। एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 मिनट जस्ट। हाँ, तो यहाँ पे आपका है ये क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हुआ होगा और आज का सेशन भी आपको शायद समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं और आप क्या करें कि 1-2 बार कम से कम और इस वीडियो क्लिप को एक बार चला के देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कल से कुछ नई चीज़ों पर आप कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, ये मेरा दावा है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें और हाँ, कमेंट जो है आप लोग चैट बॉक्स में तो करिए एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो मैं उसे पढ़ भी पाऊंगा, क्योंकि जब क्लास ओवर हो जाती है तो जो लाइव चैट होता है वो अपने आप डिलीट हो जाता है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में चैट होता है ना, जो मैसेज होता है वो डिलीट नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो हम उसे देख भी पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भाई लाइक तो जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।